हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है रेलवे एग्ज़ाम्स में। इसमें हम जो साइंस है, जनरल साइंस, उसको ऊपर चर्चाएँ करते हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं सामान्य विज्ञान के, वो कवर करते हैं। आप चाहें जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जनरल साइंस सभी में आती है और रेलवे के तो कहना ही क्या है, तो रेलवे में भर के आती है। तो भाई शुरू करते हैं। ये दृष्टि का संस्करण है और इसके ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, और आज हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, तो खुल जा भाई पिटारा, भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये तो क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, तो इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे। तो चर्चा करेंगे किसके ऊपर। देखिए, विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होती है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इतनी जानकारी तो सभी को पता होती है। चलिए सीधे चलते हैं। अब इसकी कुछ राशियाँ नापी जाती हैं, उस राशियों को देखते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट और आता है, तो पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा प्रत्येक वस्तु पर कौन सा बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। सेब के टूटकर पृथ्वी पर गिरने की परिघटना में गुरुत्वाकर्षण बल की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो बल की बात करें तो एक तरंगिकी होती, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश तरंग, प्रकाश की विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी, इतनी भौतिक विज्ञान में चीज़ें पढ़ने को आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो भौतिक राशियाँ आप दैनिक जीवन में 2 प्रकार की देखने को पाते हैं। एक तो अदिश राशियाँ होती हैं, एक सदिश राशियाँ होती हैं। तो अदिश राशि क्या होती है, ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति। ठीक है, ये अदिश राशियाँ होती हैं। और सदिश राशियों की बात करें, वे भौतिक राशियाँ जिनमें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। गणितीय क्रियाओं में सदिश राशियों के परिणाम और दिशा दोनों ध्यान रखा जाता है। तो चलिए आगे की चीज़ें देखते हैं। तो हमें पता चलता है आवश्यक होता है, अदिश राशियाँ जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उसमें आता है वेग, विस्थापन, बल और संवेग। ठीक है, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ एक नज़र में अब देखते हैं। अदिश राशि की बात करें तो दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब। और सदिश राशि की बात करते हैं तो विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, वजन, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ये सभी सदिश राशियाँ होती हैं। मूल राशियों की बात की जाए तो मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि दूरी और समय, ये मूल राशियाँ बोली जाती हैं। और व्युत्पन्न राशि की बात करें तो चाल और समय पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आगे की चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल की व्युत्पन्न मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल की उत्पत्ति होती है लंबाई गुणे चौड़ाई से। और आयतन मीटर क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आगे की तरफ जितने घनत्व की बात करें तो किलोग्राम प्रति घन होता है और व्यक्त किया जाता है केजी मीटर घन से व्यक्त किया जाता है। वेग की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है इसका जो ना, और व्यक्त करने के लिए विस्थापन बटे समय आता है। त्वरण की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और संवेग की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। बल की बात करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड न्यूटन होता है। और कार्य न्यूटन मीटर जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक भी होता है। शक्ति की बात करें तो जूल सेकंड होता है। अब ये भाई 2018 में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए थे, जैसे कि एटो कहा जाता 10 की घात -18, तो इसको हम लोग यहाँ से ना पढ़ के उल्टा पढ़ते हैं 10 की घात 1 से। 10 की घात 1 होगा तो डेसी, 10 की घात 2 सेंटी, 10 की घात -3 मिली, 10 की घात -6 माइक्रो, 10 की घात -9 नैनो, 10 की घात -12 पीको, 10 की घात -15 तो
फेम्टो और 10 की घात -18 तो एक्टो कहा जाता है। पॉजिटिव की बात करते हैं, 10 की घात 1 डेका, 10 की घात 2 हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर होते हैं, एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं, एक फेक्टोमीटर में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो चलिए अब सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके ऊपर चर्चाएं करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एनडीए 2019 में आया था। एक डायन-सीजियस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है? तो 10 की घात -5 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई इसमें से क्या है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का थर्म यूनिट है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होता है ताप वैद्युत उत्ताप मापी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापना है तो किसका यूज करोगे? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ए ऑप्शन में सही जवाब छिपा हुआ है। हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से किसकी कौन सी चीज़ मापी जाती है? तो तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ध्यान रखना। तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, जूल है, आर्ग है, लेकिन सेंटीग्रेड नहीं है। ये तापमान की इकाई होती है, जिसको डिग्री सी, जैसे 1 डिग्री सी या 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स-रे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स-रे की खोज रोएंटजन के द्वारा की गई थी, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो प्रकाश प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष पृथ्वी तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी, ये नहीं हो सकता। एक वर्ष ये भी नहीं हो सकता। वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम, ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सही है और किस तरीके से उसके विकल्प हैं। पारसिक मात्रक होता है, तो पारसिक किसका मात्रक होता है? तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पारसिक किसका मात्रक होता है? तो दूरी का पारसिक मात्रक होता है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? डॉक्टरों के पास उपकरण पाया जाता है। तो स्फिग्मो मैनोमीटर, यानी बी ऑप्शन सही है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग में आपको जवाब बताना है। तो सी ऑप्शन 1.183 × 10 की घात 7 नैनोमीटर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक वाट। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक वाट। तो इसका जवाब हो गया। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, एन से लिखा जाता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को मित्रों लैक्टोमीटर से मापा जाता है।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई होती है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है आपको बताना है 19 नंबर में। तो 19 नंबर में किस तरीके से आप लगाओगे? तो यहाँ पे जो उच्च वेग है वो मैक से संबंधित है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य है, वो तरंग दैर्घ्य जो होती है ना एंगस्ट्रॉम से संबंधित है। और इसके बाद में दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, सभी के सही है, नहीं 1 2 3 सी ऑप्शन में आ जा रहा है इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में दोस्तों कितने वाट होते हैं ये आपको बताना है। तो 746 जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित होता है? तो पास्कल का संबंध बताना है तो दबाव से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, बिल्कुल सही। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालकों में दूरी की इकाई सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है, ये नहीं सही है। क्योंकि सेल्सियस जो होती है जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तापमान की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10 की घात -12 ग्राम के। पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो होती है ना बार होती है। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? तो तेल का जो एक बैरल होता है वो 159 लीटर का होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है दोस्तों वो फर्मी मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसे किसे मापने के लिए कहते हैं? सोलर रेडिएशन को। तो अगला क्वेश्चन है, नैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो नैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहते हैं? सुमेलित करना है और कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए में देखते हैं, तो ए में कौन सा होता है? अमीटर किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, अमीटर जो होता है ना धारा से संबंधित होता है। तो A3 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है शायद A3। और बी देखते हैं, बी हाइड्रोमीटर बी 4 में आ रहा सफ़ेद। और इसी तरीके से ये मैच खाने लगा, ठीक। निम्नलिखित में से तो अगला क्वेश्चन, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्न तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? यानी कम से कम तापमान जो होता है ना, तो इसका सही जवाब होता है अल्कोहल थर्मामीटर। तो अगला, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। तो अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है। अगला क्वेश्चन कहता है, डाल्टन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाल्टन इकाई का प्रयोग जो होता है ना ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाल्टन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कोई चीज़ जो है ना महासागरों में डूबी है, काफ़ी गहराई में डूबी है, तो उसको देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो सोनार का। तो ये नौ संचालकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला आइडियोमीटर हो। तो आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर की बात करते हैं, तो पायरोमीटर जो होता है ना उच्च दाब, इसे मापने के लिए यूज होता है। अगली स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। अगली स्लाइड कहती है कि एनीमोमीटर
से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? कौन सी चीज़ मापी जाती है? तो पवन वेग, एनीमोमीटर का संबंध पवन वेग से है। तो अगला सुमेलित करना है, तो किस तरीके से करेंगे सुमेलित, तो देखते हैं भाई। ये जो है त्वरण जाता है डी की तरफ मीटर प्रति सेकेंड, और बल जो होता है न्यूटन है, बल जो होता है कहाँ पे जाता है? न्यूटन के ऊपर। तो कौन सा आ जाता है इसका जवाब? डी ऑप्शन की तरफ संकेत करता है। तो निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी सुमेलित नहीं है बताना है। बल न्यूटन होता है, कार्य जूल होता है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है, लेकिन दाब डाइन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो वाट जो होता है ना, वाट शक्ति की इकाई होती है। नॉट किसकी इकाई होती है? नॉट। वाट जो होती है किसकी इकाई है भाई? और ये नॉट किसके? समुद्री जगह की गति। और नॉटिकल मील किसकी है? और ठीक है, ये इसमें आ गया, कैलोरी उष्मा में चला गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो इसका सी ऑप्शन की तरफ संकेत करता है। तो अगला देखते हैं, जूल किसकी इकाई है? और एम्पियर जो होती है ना, धारा की इकाई होती है। और कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। और वाट जो होती है ना, विभवांतर की इकाई। और जूल कार्य। ठीक है बच्चा, इसमें लग जाएगा। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 42 नंबर का क्वेश्चन है। और नॉट जहाज के चालक की माप होती है। नाटिकम में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। स्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की इकाई होती है। अगर स्ट्रॉम की बात करें, प्रकाश वर्ष जो होती है ना, दूरी की इकाई होती है। समय में ये गलत दे रखा है, इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। 43। ठीक है, तो एनीमोमीटर जो होता है ना, किसके यूज में जाता है? तो एनीमोमीटर वायुदाब। और सिस्मोग्राफ किस में जाता है? तो भूकंप। और बेरोग्राफ किस में जाता है? तो बेरोग्राफ जो जाता है, बेरोग्राफ 2 नंबर में जाएगा, वायुमंडलीय दाब। और ये इसमें चला जाए, हाइड्रोमीटर आर्द्रता। सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कौन सा है? नैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम हृदय गति, सिस्मोग्राफ ये सही नहीं है, हटाओ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो किस चीज़ से झूठ का पता लगाया जाता है? तो पॉलीग्राफ। तो जैसे कोई अपराधी होता है ना, CBI CID सभी के द्वारा झूठ बोलता है, तो उसका झूठ किस तरीके से पकड़ा जाता है? तो इन चीज़ का अध्ययन इस चीज़ में किया जाता है। तो दोस्तों हमें आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये सीरीज़ कैसी चल रही है, क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, और आपको कैसी लगी आज की क्लास हमें बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चीज़ें तो बहुत थी, समय कम होने के अभाव में छोड़ रखी हैं, जैसे जूल यह कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। थर्म की बात करें या ऊष्मा का मात्रक थंब का प्रतीक दर्शाता है। ये 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का मात्रक ओम, विद्युत प्रतिरोध ओम से उत्पन्न होते हैं। मेगावाट जो होता है विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होती है। काफ़ी चीज़ें जो थी ना चर्चा के विषय में थी, जैसे कि रडार की बात करें तो रडार की कभी कभी फुल फॉर्म आ जाती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि चर्चा के विषय में थी, लेकिन समय के अभाव ने अपनी जंजीरों में हमें बांध रखा है। या सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से किसकी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करती है। वायुयानों के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है।
तो काफ़ी चीज़ें हैं, इसी तरीके से ये सिलसिला डेली चलता रहेगा। तब तक के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बैरोमीटर जो होता है ना, वायु दाब को मापने का यंत्र है। इसमें अलग अलग द्रव्य जैसे जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारे का प्रयोग अधिक प्रचलित है। तो ये कुछ माप यंत्र हैं। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, अल्टीमीटर ऊंचाई मापने की, ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि मापने की, लक्समीटर प्रकाश तीव्रता मापने में, लैक्टोमीटर दूध का सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापने में, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व को मापने में, हाइड्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में, मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने में, अमीटर विद्युत धारा मापने में, एनीमोमीटर वायु गति मापने में, विंडवेन वायु की दिशा ज्ञात करने में, वोल्टमीटर विभवांतर मापने में, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में, थर्मोमीटर तापमान में, पायरोमीटर उच्च ताप मापने में। इसे विद्युत विकिरण तापमापी भी कहते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने में यूज होता है। कैरेट मीटर होता है स्वर्ण की शुद्धता मापने में। तो जैसे कहा जाता है 24 कैरेट है शुद्ध सोना। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मापने के लिए यूज होती हैं।